पास अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे हम वन लाइनर में। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में से जो आ चुके हैं क्वेश्चन, वो मैंने क्वेश्चन आज लिए हैं। तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से देखोगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा आपको ऐसी परीक्षाओं में से क्वेश्चन मैं आपको कराती रहूंगी जो प्रीवियस में आ चुके हैं, तो उनको हम अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हो जाएगा, निम्न में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन आसान है कि तो आता ही है, मैंने सब लिए हैं जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आपको पता हो जिनका आंसर आपको नहीं पता हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आप पता होगा, आपने सोचा, आप बोल रहे कि ये पूछा राज्य पक्षी को, राज्य पक्षी के बारे में पूछा है तो हमें पता है। ऐसे नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़गा, पक्षी है तो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, तो पता होगा आपको, ब्रह्म कमल। अब बताइए, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य तो कहां पर हो जाएगा, हो जाएगा पिथौरागढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर पूछा जाए राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आलू। इसका आंसर हो जाएगा मोनाल पक्षी का प्रिय आहार कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए आलू। मोनाल पक्षी का प्रिय आहार है आलू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काचुल खर्क है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इसका राइट हो जाएगा आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में काचुल खर्क है तो क्या हो जाएगा, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कस्तूरी मृग प्रजनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा राज्य पुष्प, ये पुष्प हो जाएगा। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम में आ चुका है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। तो कितनी होती है आप बता दीजिए, कितनी होती है तो आप बता देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। 24 होती है उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां। अब नेक्स्ट हो जाएगा राज्य वृक्ष बुराश में फूल लगने का समय क्या है। राज्य वृक्ष बुराश में फूल लगने का समय क्या है, तो आप बता देंगे फरवरी से अप्रैल, इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी से अप्रैल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो कितने जिले हो जाएंगे, तो हो जाएगा 13 जिले हैं राज्य में। तो क्या हो जाएगा, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। किस तिथि से राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, तो कब कर दिया गया आप देख लीजिए। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से इसका नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया था। पूछा जाए नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया तो कब आया था, तो आप बता देंगे 9 जनवरी 2000। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया 9 जनवरी 2000। और अब आप ये सोचेंगे कि 1 जनवरी 2007 को तो उत्तराखंड कर दिया गया, लेकिन ये याद रखिए कि जब उत्तरांचल था वो भी तो उत्तराखंड ही था, तो इसलिए राज्य का नाम कब चेंज किया गया। अगर नाम चेंज के बारे में पूछे तो 1 जनवरी 2007, और जब नया राज्य उत्तरांचल बना था तो क्या हो जाएगा, 9 जनवरी 2000, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
चक्राता विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चक्राता विधानसभा। उत्तराखंड के मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको करा दिए हैं, मैंने आपको हिंदी की भी बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं, मैंने आपको अलंकार का पूरा चैप्टर करा दिया है। उस चैप्टर को देखने के बाद अलंकार के जो मैंने आपको कराया है, आपको अलंकार अच्छे से याद हो जाएगा। जो मैंने आपको दर्रे की वीडियो कराई है, उस वीडियो को देखने के बाद दर्रे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आभूषण आपको फिंगर्स पर याद हो जाएंगे। तो आप अब पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है। मई दूर नहीं है, मई आने वाली है और मई में एग्जाम होने वाला है। उत्तराखंड वीडियो एग्जाम का मई में एग्जाम होने वाला है। आप पढ़ाई में लग जाइए। जब भी एग्जाम हो, आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अलग से करा रही हूँ, टॉपिक्स में आपको अलग से कवर करा रही हूँ, करंट अफेयर्स भी करा रही हूँ मैं उत्तराखंड के। अगर करंट अफेयर्स क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे तो मैं करंट अफेयर आपको अलग से करा रही हूँ। अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी लेकर आ रही हूँ। तो आप बस पढ़ाई में लग जाइए, बस आपको पढ़ना है और इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से यहाँ पे लिख लीजिए कौन सा उत्तरांचल जिला नहीं है। तो ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, तो आप देख लीजिएगा। रुड़की उत्तरांचल जिला नहीं है, जिला नहीं है तो सिटी हो जाएगी ना। तो कौन सा उत्तरांचल जिला नहीं है, तो जिला नहीं है तो हो जाएगा रुड़की। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम, कितने राज्यों में नगर निगम है पता होना चाहिए आपको। 8 राज्यों में नगर निगम है। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है, तो आपको पता होना चाहिए कितने नगरों में नगर निगम है, तो आप बता देंगे 8 नगरों में नगर निगम। तो मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से नगर निगम बने हैं, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए वैसे। तो बताइए कौन कौन से हो जाएंगे, 8 के नाम बताइए। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, राज्य का सबसे पुराना नगर निगम आप याद रखिएगा, देहरादून का। देहरादून का सबसे पुराना नगर निगम है देहरादून का। अगर आपसे पूछ जाए तो बता दीजिएगा 2003 में बना है। कब बना है देहरादून का, तो आप बता देंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो 2003 में बना है देहरादून का। और अगर पूछा जाए कि और कौन कौन से हैं, तो आप बता देना। एक तो हो जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार हो जाएगा, हरिद्वार और हल्द्वानी, हरिद्वार हल्द्वानी। कितने हो गए हैं ये, हल्द्वानी कितने हो गए, 3 हो गए हैं ना। हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी। और एक हो जाएगा, अगर आपसे हरिद्वार पूछा, हरिद्वार और हल्द्वानी पूछा जाए, तो आपको इसकी डेट पता होनी चाहिए। कब हो जाएगा ये हो जाएगा 2011 में हो जाएगा, 2011 में। और आपसे पूछा जाए अब कौन कौन से कितने हो गए, 3 हो गए हैं ना ये। तो अब देखिए कौन कौन से हैं। एक देख लीजिए रुद्रपुर, रुद्रपुर में भी हो जाएगा, रुद्रपुर हो जाएगा एक हो जाएगा काशीपुर, काशीपुर का ही बताना चाहिए, काशीपुर। और हाल ही में आपको पता है रुड़की भी बन गया है, तो रुड़की और ऋषिकेश भी देख लीजिए, ऋषिकेश भी हो जाएगा, ऋषिकेश भी हो जाएगा। और हो जाएगा कोटद्वार। तो कितने हो गए ये, कितने हो गए, देहरादून 1, हरिद्वार 2, हल्द्वानी 3, तो देख लीजिए कितने हो जाएंगे, हरिद्वार 1, देहरादून 1, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी 3, ये हो जाएगा रुद्रपुर 4, काशीपुर 5, रुड़की 6, ऋषिकेश 7 और कोटद्वार 8। तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। पहले 7 थे, तो रुड़की भी हाल ही में बन गया है, तो कितने हो गए हैं टोटल 8 हो गए हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने आपको ये भी बता दिया। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपसे सन पूछा जाए ऋषिकेश और कोटद्वार का, तो आपको सन भी पता होना चाहिए। 2000 का दर्जा दे दिया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, राज्य सरकार द्वारा। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब हो जाएगा कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। अब आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, तो वहां से आप टिक कर दीजिएगा बिजनौर। अगर ऑप्शन बिजनौर दिखाई दे
जो उत्तराखंड का जिला नहीं होगा तो आप उसको बता देंगे। 3 आपको उत्तराखंड के जिले देंगे, बाकी आपको यूपी के या कहीं और किसी भी जगह के देंगे, तो आप बता दोगे कि ये तो उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड के कौन से नहीं है, तो आप उसको टिक कर देंगे। तो मैंने प्लेलिस्ट में लिया है तो यहाँ पर निम्न में से बोल दिया है कि क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको एमसीक्यू में लिया है टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब हो जाएगा उत्तराखंड का कौन सा राज्य है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए 27वां राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में ये हो जाएगा, उत्तराखंड में राष्ट्रीय शासन, ये शासन हो जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शासन लागू हुआ, कब हुआ था, तब बता देंगे 27 मार्च 2016। इस पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, तो ये नहीं सोचना है कि एक बार रिपीट हो गए हैं तो वो नहीं आएंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आ सकते हैं, मैंने इस वीडियो में उनको ले लिया है। मैं इसके बाद और क्वेश्चन कराऊंगी आपको, तो हम इन क्वेश्चंस को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं और जो प्रीवियस में आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके चलेंगे और उनको भी हम अच्छे से कवर करते चलेंगे। अब बच्चों मैं फिर बता देती हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं आपको बताती हूँ, जो भी मैं आपको कराऊंगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उसी टाइम आप उसको पढ़ाई, और जब नोटिफिकेशन आपके पास आए आप उसी टाइम उसको पढ़ ले, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो जाए, तभी आप 2 कदम आगे बढ़ोगे दूसरे बच्चों से। अब नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कितने प्रतिशत किया गया है, तो आप बता देंगे 30% किया गया है। अब इसमें हो जाएगा, उत्तरांचल विधानसभा में एक नामित सदस्य किया जाता है, कहां से किया जाता है, तो आप बता देंगे एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता है, एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, मैं आपको बता चुकी हूँ, कौन सा हो जाएगा, 27वां हो जाएगा। अब देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देंगे